हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेक ऑटो ऐप। आप में से कई सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि इंडिया में मिलने वाली ऑफ रोड कार्स के बारे में वीडियो बनाइए जो कि कम कीमत में मिलती हों। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया में मिलने वाली वो सभी ऑफ रोड कार्स जो कि 10 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक की कीमत में मिलती हैं। 25 लाख रुपए से ऊपर के बजट की कार्स को प्रीमियम माना जाता है और वो मिडिल क्लास बंदे के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन कार्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने 25 लाख रुपए से नीचे की कीमत में मिलने वाली ऑफ रोड कार्स को ही कवर किया है और इन सभी कार्स के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ मैंने अपने ओपिनियन भी आपसे शेयर किए हैं। तो सबसे पहले सबसे कम कीमत में मिलने वाली ऑफ रोड कार से शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहली कार है फोर्स गुरखा। ये कार इंडिया में सबसे कम कीमत में मिलने वाली ऑफ रोड कार है। अभी के टाइम में फोर्स गुरखा शॉर्ट टाइम के लिए डिसकंटिन्यू की गई है। जल्द ही इस गाड़ी की 2-3 महीनों में ही नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है और गाड़ी की शुरुआती एक शोरूम कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास होगी। जो पुरानी फोर्स गुरखा मिलती थी वो थोड़ी डिज़ाइन में आउटडेटेड हो चुकी थी और उसका इंजन, प्लेटफॉर्म और सेफ्टी रेटिंग भी थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी थी। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन की फोर्स गुरखा मार्केट में लॉन्च होने को है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त कमबैक करने वाली है, क्योंकि गाड़ी को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाने वाला है। गाड़ी का डिज़ाइन भी पहले से काफ़ी अच्छा होगा और गाड़ी को मॉडर्न लुक दिया जाने वाला है। इंटीरियर में भी नई फोर्स गुरखा में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और गाड़ी के इंजन को भी चेंज कर दिया जाएगा और अभी इसमें अपग्रेडेड डीजल इंजन आपको मिलने वाला है 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन में। इन सब ऑप्शंस के साथ फोर्स गुरखा पहले के मुकाबले कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है कम कीमत में ऑफ रोड कार का। गाड़ी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत आपको करीब 10 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगी और 1-2 महीनों यानी कि जुलाई अगस्त तक आपको ये कार मार्केट में देखने को मिलेगी। और अभी के टाइम में बजट ऑफ रोड कार सेगमेंट किंग महिंद्रा थार को ये कार जबरदस्त टक्कर देने वाली है। लिस्ट में नेक्स्ट कार है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि अभी पिछले साल महिंद्रा ने अपनी न्यू जनरेशन थार को मार्केट में लॉन्च किया है और जब से थार की न्यू जनरेशन लॉन्च हुई है तब से इस गाड़ी की सेल्स पहले के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा आ रही है। गाड़ी का वेटिंग पीरियड ही इतना है कि कस्टमर को 7 से 8 महीनों तक वेट करना पड़ रहा है इस गाड़ी की डिलीवरी के लिए। करंट टाइम में महिंद्रा थार इंडिया में सबसे कम कीमत में मिलने वाली ऑफ रोड कार है। गाड़ी की शुरुआती एक शोरूम कीमत 12 लाख रुपए से शुरू होकर 14,30,000 रुपए के आसपास तक जाती है। कीमत के हिसाब से न्यू जनरेशन महिंद्रा थार में अच्छा लुक, इंटीरियर में बढ़िया फीचर, ऑफ रोडिंग के लिए अच्छे सस्पेंशन और इंजन, 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ मल्टीपल ड्राइविंग मोड, बढ़िया वाटर राइडिंग कैपेसिटी, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर्स इसमें ऑफ रोडिंग के लिए दिए गए हैं और कम कीमत में थार इसी वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। जिस कीमत में थार इंडिया में मिलती है उस हिसाब से इसमें अच्छी कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि ये कार सेगमेंट की बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कार्स जैसे कि फॉर्च्यूनर और एंडेवियर जैसी कार्स को टक्कर दे पाए। अब लिस्ट में अगली कार है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर भी ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी ऑफ रोड कार है। हालांकि टाटा हैरियर 2 व्हील ड्राइव कार है, लेकिन इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से हैरियर 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड कार्स को भी टक्कर देती है। अगर आप इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी टाटा हैरियर का एक्सटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर में भी इसमें बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर मिलता है और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग भी अदर कार से काफ़ी अच्छी है और इसी वजह से हैरियर की गिनती इंडिया की बेस्ट कार्स में होती है। अगर आपका बजट थार से थोड़ा ज़्यादा है और आप ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कार लेना चाहते हैं तो आप हैरियर को भी अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। अब इससे थोड़े से ऊपर के बजट में आपको मिलती है महिंद्रा की XUV 500। महिंद्रा की XUV 500 भी ऑफ रोडिंग के लिए एक काफ़ी अच्छी कार मानी जाती है। इसमें बढ़िया डीजल इंजन मिल जाता है, डिज़ाइन एंड लुक्स और इसमें इंटीरियर भी अच्छा खासा मिल जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से ये गाड़ी अभी थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी को अपग्रेड किए हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। जल्द ही 1 से 1.5 साल में आपको XUV 500 की भी नई जनरेशन मार्केट में देखने को मिलेगी। अभी के टाइम में XUV 500 की शुरुआती एक शोरूम कीमत 15,50,000 रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाती है और इस प्राइस पॉइंट में महिंद्रा XUV 500 भी ऑफ रोडिंग के लिए एक काफ़ी अच्छी कार है। अब यहाँ पर अगर आपको 7 सीटर कार लेनी है और अगर आप MPV कार सेगमेंट में कोई कार ढूंढ रहे हैं तो आप इनोवा क्रिस्टा को भी अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कार कोई ऑफ रोड कार नहीं है, लेकिन इसमें कैपेबिलिटीज आपको अच्छी खासी मिल जाती हैं। पहली बात, इसमें पावरफुल इंजन मिल जाता है, इंटीरियर में 5 लोगों के लिए बैठने का कंफर्टेबल स्पेस है और साथ ही में गाड़ी का एक्सटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। अपने सेगमेंट यानी प्रीमियम MPV कार्स के सेगमेंट में ये कार इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, तो आप इसे भी अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन नोट करें कि ये ऑफ रोड कार नहीं है। इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती एक शोरूम कीमत इंडिया में 15 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जाती है। फ्रेंड्स, लिस्ट में अगली कार है जीप कंपास।
इस गाड़ी की भी अपने सेगमेंट में एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। बाकी सभी कार्स जो कि मैंने लिस्ट में कंसीडर करी हैं वो सभी डीजल कार्स हैं, लेकिन इसमें आपको पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है और डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम सिर्फ डीजल इंजन में ही इसमें मिलता है। कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत इंडिया में 17,20,000 रुपये से शुरू होकर 28,50,000 रुपये तक जाती है और इस प्राइस पॉइंट में जीप कंपास अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है। अभी रिसेंट में ही 2-3 महीने पहले जीप मोटर्स ने इसे अपग्रेड करके इस कार की नेक्स्ट जनरेशन को मार्केट में लॉन्च किया है और गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन में पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी कई सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। 25 लाख रुपए से कम के बजट में जीप कंपास में सबसे बढ़िया एक्सटीरियर, सबसे बढ़िया फीचर्स और सबसे बढ़िया ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं। इसे आप एक प्रीमियम कार भी बोल सकते हैं और ये कार मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है। चाहे आप इसे नॉर्मल ड्राइव के लिए यूज़ कर लो मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स में, या फिर आप इसे ऑफरोडिंग के लिए भी स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफरोडिंग के लिए स्पेशल ही कार चाहिए तो आप इसूज़ू डी-मैक्स को भी अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। 25 लाख रुपए के अंदर के बजट में अगर आपको स्पेशल ऑफरोड कार ही चाहिए तो इसूज़ू डी-मैक्स सबसे बेस्ट है। ये कार एक पिकअप स्टाइल की कार है, यानी कि इसमें फ्रंट में तो आपको 5 लोगों के लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल स्पेस मिल जाता है, लेकिन रियर में इसमें डिक्की मिलती है। इंडिया में इस तरह के स्टाइल की गाड़ियों को थोड़ा कम ही पसंद किया जाता है, लेकिन अगर आपको इसको बैक साइड से भी पूरा कवरेज चाहिए तो आप इस कार के अपर जनरेशन के वेरिएंट इसूज़ू डी-मैक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत आपको 25 लाख रुपए से ज़्यादा पड़ेगी, तो इसको मैंने अपनी लिस्ट में कंसीडर नहीं किया है। फिलहाल बात करें इसूज़ू डी-मैक्स की, तो इसमें आपको जीप कंपास की टक्कर का इंजन तो मिलता है, लेकिन ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ में ये कार जीप कंपास को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। गाड़ी में 4x4 और 4x2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। इसूज़ू डी-मैक्स में बढ़िया प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। लुक्स में भी ये कार काफ़ी अच्छी है और गाड़ी की रोड प्राइस भी काफ़ी अलग है और 25 लाख रुपए के बजट में ऑफरोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसूज़ू डी-मैक्स सबसे बेस्ट कार मानी जाती है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि इस गाड़ी को लेने के बाद इस कार के जो रियर में डिक्की मिलती है उसे ऊपर से बंद करवा देते हैं। तो दोस्तों यही थी वो इंडिया में मिलने वाली सभी ऑफरोड कार जो कि 25 लाख रुपए के कम के बजट में आपको मिलती हैं। अगर आपको इससे ऊपर के बजट में मिलने वाली ऑफरोड कार के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा और काम का लगा होते एक लाइक ज़रूर करें एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वाइल्ड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।